घुमा घुमा के बातें करना या घुमा के कान पकड़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ना ही मुझे अपनी वीडियो में कुछ ऐसा कुछ घुमा घुमा के दिखाना है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर आपको ऐसा लगे कि मैं कितना आपको बातें बना रही हूँ। मेरी वीडियो बहुत ही सिंपल होती हैं, मुझे कुछ भी फेक दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी फेक नहीं है। और लोगों की तरह मैं कुछ भी फेक नहीं दिखाती हूँ, जो चीज़ है वो अच्छी है। बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं, होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है, बताते कुछ और है। तो बस मेरी लाइफ भी कुछ ऐसे ही सुबह के कुछ कामों से स्टार्ट हुई है। तो जैसे हर हाउस वाइफ की होती है, पति और बच्चों के जाने के बाद, मेरी बेटी को स्कूल मैंने भेजने के बाद पति को भी ऑफिस भेज दिया, उसके बाद मुझे अपने घर की डस्टिंग करनी है, जैसे कि रोज़ का बेडशीट वगैरह चेंज करना। हालांकि मैं सर्दियों में रोज़ बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि वूलन बेडशीट हैं और इतनी जल्दी सूखती भी नहीं है। तो मैं हफ्ते में हमेशा 2 बार बेडशीट चेंज करती हूँ, सर्दियों में। गर्मियों में तो मैं हफ्ते में वीक में मैं 3 बार भी कर देती हूँ, लेकिन सर्दियों में तो मैं ही 2 बार ही करती हूँ क्योंकि वूलन बेडशीट हैं और ज़्यादा धुलती हैं तो इनका कलर भी फेड हो जाता है। ये बेडशीटें मुझे बहुत, ये वाली बेडशीट जो मैं आपको बिछा रही हूँ, इसके बहुत सारे कमेंट आए थे, आप लोगों ने बहुत सारा इसको अच्छा मतलब लाइक किया था इस बेडशीट को। मैं इस बेडशीट को बताना चाह रही हूँ आपको कि आप लोगों ने पूछा भी था कि ये बेडशीट मैंने कहाँ से ली है। बेसिकली ये बेडशीट मैंने अपने आगरा से ली है और ये बेडशीट किसी भी मतलब एक्चुअली ये बेडशीट नहीं थी, ये थान का कपड़ा था। जो थान में बेडशीट का कपड़ा आता है ना, वो थान से मैंने ही कटवाया था। उस टाइम मैंने ये बेडशीट बनवाई थी, इतना ही कपड़ा था तो इसके प्लो कवर नहीं बन पाए थे। उसके बाद मैंने इसके मैचिंग के प्लो कवर ले लिए थे जो कि आपको दिख रहे होंगे मेरे बेड पे पड़े हुए। बाकी का जो बेटी का जो काम पड़ा हुआ होता है, उसकी बुक्स वगैरह और भी बहुत सी डस्टिंग होती है हमारे घर की। काम वाली बेशक भी आती हैं लेकिन फिर भी डस्टिंग एक बहुत बड़ा काम होता है हमारे लिए। फिर उसके बाद मैं नहा धो के आ गई किचन को क्योंकि मैंने रात को राजमा, समझ ही नहीं आ रहा था कि रात को क्या था। सबने बोला कि मुझे कुछ सब्जी नहीं खानी है, तो एक ऑप्शन था कि चलो राजमा बहुत दिन से बना भी नहीं था, काफ़ी महीना हो गया था मेरे यहाँ राजमा नहीं बना था, तो मैंने सोचा चलो राजमा ही भिगो देते हैं। तो मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। जनरली सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि रात में ही राजमा भिगोते, मैंने कोई नया काम नहीं किया था। उसके बाद मैंने राजमा को तेज़ पत्ता और तो थोड़ा कुछ गरम मसाला डाल के उसको बॉईल करने रख दिया। और राजमा के लिए मैं आज पीस के नहीं बनाऊंगी क्योंकि पीसने में मिक्सी वगैरह निकाला तो बहुत तामझाम लग रहा था मुझे, और वो बहुत लेट भी हो गई थी क्योंकि हस्बैंड मेरे दिन में खाना खाने आते हैं। तो इस चक्कर में मैं आज दिन में बना रही हूँ। वैसे तो सुबह ही मैंने बना के लंच बॉक्स में दे देती हूँ, पर मेरे आज हस्बैंड दिन में आएंगे तो उनके लिए, इसलिए मैं आज दिन में अपना बना रही हूँ खाना। साइड में कुछ मसालों को मैंने पीस के रख दिया है, जैसे मतलब चॉप करके रख दिया है। तो यहाँ पे देख लेते, चेक किया तो राजमा भी अच्छे से बॉईल हो गया है। ये छितरा वाला राजमा है ये, मतलब 3 राजमा कई सारे टाइप के आते हैं तो टेस्ट भी सबका ज़्यादातर सेम ही होता है। थोड़ा रेड वाले का टेस्ट कश्मीरी राजमा होता है, उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। और राजमा के साथ मिर्च ना हो भुनी हुई तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा, किसी के साथ भी ये मिर्च खा लो, बहुत टेस्टी होती हैं। और इसमें जो मसाला हम मिलाते हैं ना, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है इन मिर्चों के साथ। तो मैंने साइड में उसी जो कढ़ाई में मैं राजमा बनाऊंगी उसी में मैंने थोड़ी सी मिर्च को मैंने फ्राई करके साइड में रख दिया है। बस इसका मसाला थोड़ा सा स्पेशल होता है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। और इसमें मैंने डाल दिया है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, जो कि मैंने मतलब रफली ऐसे दरदरा पीसा था मैंने खल से, लेकिन मैंने कोई भी मिक्सी में नहीं पीसे हैं कोई भी मसाले क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और मुझे मिक्सी में पीसने के बाद ना उसमें भूनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी चौबे जी का दाल का मसाला। अगर आपने नहीं गाइस अगर डाला है कभी भी, ऐसी मिर्चें नहीं खाई हैं तो आप इन मिर्च को ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही अच्छी टेस्टी होती है। और हाँ, मिर्च को वो वाली मिर्च लीजिएगा जो कम तीखी हो, ज़्यादा तीखी जो मिर्च होती है ना फिर वो नहीं खपती हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जो कम तीखी होती है ना वो वाली आप मिर्च लीजिएगा। यहाँ पे मैंने टमाटर को भी मैं चॉपर की सहायता से मैंने चॉप कर लिया है और अच्छे से इनको भून लेंगे। बहुत जल्दी भून जाती हैं, अगर हम चॉप करके डालते हैं ना तो ये चीज़ें बहुत जल्दी भून जाती हैं। और अगर हम इनको ना पीस के डालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि बहुत लेट हो गया था खाना वाना बनाते और सफाई वफाई डस्टिंग वस्टिंग करते हुए। तो इसलिए मेरा खाना भी बहुत लेट हो गया था, मतलब 2 बज गए मेरे खाने को बना स्टार्ट करते करते। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है राजमा मसाला
और गरम मसाला पहले से ही डाल चुकी थी मैं, खड़ा मसाला जो कि, और मुझे और कोई पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालना था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ राजमा मसाला डाल दिया है यहाँ पे। कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि हर बार राजमा बनाती हूँ तो मैं हर बार यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे राजमा मसाला को डाल के हल्के से मैं इसको पानी डाल के थोड़ा सा और बॉईल करूँगी, ताकि अच्छे से मसाला पूरा ही मिल जाए। और अगर आप राजमा मसाला यूज़ नहीं करते हो तो आप यहाँ पे चौबे जी का मसाला भी डाल सकते हो, दाल का मसाला आता है। बस नमक डाल के मैं थोड़ा सा बॉईल ले लूँगी यहाँ पे, और बस राजमा एकदम रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया राजमा, और राजमा परफेक्टली कुक हो गया। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल दूँगी कटा हुआ बहुत सारा हरा धनिया। है ना कि कितनी क्विकली रेसिपी। आप इस तरह से अगर नहीं बनाते हो तो आप इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस सबको देने के बाद मैंने थोड़ा ढक दिया, पतिदेव आ गए, सबको खिलाने के बाद अब मैं अपना थोड़ा प्लेटिंग कर ले रही हूँ, जो कि मैं सबसे लास्ट में खाती हूँ। अपनी बेटी और हस्बैंड वगैरह को सबको दे देती हूँ, तो पता चल जाता है ना कि कितना किसने खाया। उसके बाद मैंने अपनी प्लेटिंग कर ली। यहाँ पे मैंने आलू और मूली की सब्ज़ी भी बनाई थी, वो भी बहुत